नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर बीजेपी पार्टी कार्यालय पर डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद कनकमल कटारा ने बजट 2022 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसी बजट को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर को जो सौगातें दी गई, उन्हीं सौगातों पर तारीफ के पुल बांधते हुए सांसद कनकमल कटारा ने प्रेस वार्ता की। वहीं सबसे खास बात यह रही कि पत्रकारों के सवाल पर सांसद महोदय सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। साथ ही आधे अधूरे आंकड़ों के साथ सांसद कनकमल कटारा में पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा, पहले होते थे 1975 मैंने देखे आंगनवाड़ी सेंटर, अरे अपना आंगनवाड़ी सेंटर भी खराब हो रहे हैं, इनके लिए भी हमने बात की। लेकिन ये जो आवाज़ की बात है वो मर्जी चाहे बना देते। अफसर जो बैठ करके ऐसी रूम में बैठ करके अपने आवासों के आदिवासी या कोई गरीब आदमी कहाँ रहेगा, तो उसने छोटा सा दो कमरे बना दिए। 50,000 किया इस समय में, इसके बाद में फिर 75,000 किया। कम पड़ रहे हैं तो फिर 1.5 लाख रुपया आदरणीय मोदी साहब ने इसके अंदर प्रावधान रखा। और आपको मैं खुशी की बात यह है कि मैं आपको बांसवाड़ा के अंदर जो स्वीकृत है 1,87,442 मकान स्वीकृत हुए हैं, और वो 10 अरब से भी ज़्यादा, उसमें बहुत एक पंचायत में 8-8, 9-9 करोड़ रुपया, 15-15 करोड़ रुपया स्वीकृत हुए हैं। तो ये 1,87,442 तो बांसवाड़ा में है, 1,22,000 आवास हुए हैं। इसलिए कुल मिलाकर के हमारा 3,09,442 आवास स्वीकृत हुए हैं। 2-5 हज़ार इसमें 6,000 अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, उसके लिए भी हमने कहा, लेकिन पूरे जल्दी करें। और 80 लाख मकान और बनाने की इस बजट में प्रावधान रख दिया। सरकार जैसा इम्प्लीमेंट करता है उसके आधार पर ही पैसे मिलते हैं, यूसीसीसी का उसके आधार पर ही मिलते हैं। यहाँ पर देरी की जा रही है। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की योजना का पैसा जो है लेने के लिए बहुत कतरा रही है और धीरे धीरे काम को कर रही है, और मशीनरी को अपने पर कोई ज़्यादा वजन दे करके कह के स्थिति में नहीं रहते, और उसके कारण से ये काम जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। ये मैं इस समय कहना चाहूँगा। शहरी योजना के अंदर भी कई प्रकार की इस प्रकार बजट के अंदर किया है, दूरसंचार में भी किया है, और ऐसे आत्मनिर्भरता के हिसाब से हमारा जो बजट में प्रावधान जिस तरह से किया है, इसमें लोगों को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। से इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप काम को जिस तरह से इन्होंने विस्तार किया है, जो PM शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन, संवर्धन, निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा के संक्रमण और जलवायु का कार्य, निवेश की वित्तीय मदद। अब ये जो गति शक्ति के अंदर इन्हें 7 कारकों में इस काम को बांटा है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि किस तरह से इस काम को बांट करके किस तरह से हम आगे तक पहुंचा सकते हैं। ये PM गति शक्ति जो है, इसके बिंदु जो हैं वो 7 कारक में, जैसे रेल, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना, इस प्रकार से 7 कारकों के रूप में यह जो बजट का PM शक्ति के अंदर इन्होंने जिस प्रकार से विभाजन करके इस देश के अंदर बहुत बड़ी और अच्छी योजना बना करके इस बजट में पेश की है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी सुखद है। और समान रूप से काम, जैसे मैंने कहा था बजट में भी कि जल वायु और सूर्यदेव, जिसके के बिना भेदभाव किए ये मदद करते हैं पूरी जनता को और जीव जंतुओं तक का। तो देव रूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं, वह भी किसी के साथ में किसी जाति, वर्ग, जीव जंतु के लिए भी कोई भेदभाव न करते हुए इस देश के अंदर ऐसा बजट ला करके पेश किया है जिसको सबको लाभ होगा। ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा शायद किसी प्रधानमंत्री आज दिन तक हुए इन्होंने बजट पेश नहीं किया, और न कोई ऐसी PM गति शक्ति के अंतर्गत ऐसे बिंदु लेकर के इनको धरातल पर काम करने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। सड़क में भी अब 2023 में 25,000 किलोमीटर जो है विस्तार इसका किया जाएगा। ये मामूली काम नहीं है। 25,000 किलोमीटर सड़क मार्ग दिया जाएगा, और राष्ट्रीय मार्ग जिसके अंदर हमने पिछले समय में जो स्वीकृति अभी कराई है, जिसके 927A जो काम चला स्वरूपगंज से लेकर के रतलाम वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा
ये जो भी जो रास्ता है उसके अंदर ये स्वीकृति जारी हुई है, लगभग पूरा मिलाकर के 4 करोड़ से भी ऊपर इसकी स्वीकृति है। और उसके अंदर काम टेंडर भी हो गए, शुरुआत भी हो गई। बीच में हमारा जो काम था वो प्रतापपुर के अंदर, और जहाँ आशापुरा मोड़ से लेकर के आशापुरा मोड़ तक, यानी कि अगरपुरा उसमें है, तब इसमें नया रास्ता कौन सा नहीं, लेकिन मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम रतलाम से अहमदाबाद रोड को जोड़ेंगे। इसका पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। इसी तरह से आगे आने वाले समय में सब तरह से किसान को आय दुगुनी करने के लिए, जिस तरह से काश्तकार को जिस प्रकार से उनके धान खरीदने के लिए जिस प्रकार से किसानों के नहीं 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान देश भर के रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा भी कृषि के लिए की गई है। बहुत बड़ी बात है। और मैंने तो मेरे क्षेत्र में, आप जब क्षेत्र की बात करेंगे तो मैंने कहा है कि हम यहाँ पर एक खरीद केंद्र हमारा बने, उसके लिए मैंने 2 प्रयत्न कर रखा है। और अभी कुछ कंपनियाँ आ भी रही है कि मक्काई खरीद के लिए, और यहीं पर उसकी कुछ मीन और उसके प्लांट लगे, और प्लांट लगा करके इसके अंदर उसका उपयोग हम कर सकते हैं, तो काश्तकार को बहुत लाभ होगा। ऐसी भी मेरी कोशिश रह रही है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम इसको करेंगे। आधार पर हमने हर ब्लॉक के स्तर पर एफपीओ बना दिए हैं, और उसके आधार पर भी उस एफपीओ के माध्यम से काश्तकार को बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। अब एफपीओ हो गया तो 18 लाख प्रति एफपीओ को सरकार देगी, केंद्र सरकार। और जो अपने इस क्षेत्र के लिए 200 से 300 काश्तकारों का एफपीओ बना करके ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ इसमें हो सकता है। इसके लिए भी विकास केंद्र कई इस प्रकार से, मेडिकल केंद्र, दूसरी जगह सब तरह से कौशल विकास केंद्र ऐसे ट्रेनिंग के संविदा पर लगे और कुछ काम करे। इसके आधार पर बाद में जाकर के परमानेंट भी हो सकते हैं। इस प्रकार के कई प्रकार की परियोजनाएं चालू करके और इसके अंदर काम किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारा परिवर्तन किया है। शायद पहली बार यह शिक्षा नीति बना करके इस प्रकार का अच्छा संदेश दिया है। लोकल भाषा, लोकल स्थिति में हम किस तरह से पढ़ाई कराएंगे, इस प्रकार की बात भी, और उसके लिए बजट भी अच्छा इस तरह से दिया हुआ है। स्वास्थ्य के अंदर भी बहुत कुछ, अभी मेडिकल हमारों को आज 375 करोड़ के करीबन जो मेडिकल कॉलेज दिया है। ऐसा ही डूंगरपुर के अंदर बन करके तैयार हो गया। और ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से लोकल, जहाँ पर लोग डॉक्टरों की त्रासदी रहती है, डॉक्टर नहीं, चिकित्सक डॉक्टर नहीं मिलते हैं, ऐसी अवस्था में मेडिकल कॉलेज यहाँ पर दिया। ये मोदी साहब का बहुत बहुत आभारी। और हमारा उसमें 10-15 रोज में शायद इसकी स्वीकृति की टोटल आदेश टेंडर वेंडर के भी हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सड़क पूरी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी सीसी तो सड़क तो पूरी होगी, लेकिन सीसी की मांग है, उसके लिए थोड़ा विलम्ब हो रहे हैं। बाकी का काम शुरू हो गया है। इस तरह से हमारा हाईवे का काम भी यहाँ बहुत अच्छा है। इधर मांडली से लेकर के यहाँ वाया दम्बोला भिलुड़ा होता हुआ, अगरपुरा होता हुआ सीधा कुशलगढ़ पहुँचेगा रास्ता। और यहाँ से घाटोल से लेकर के प्रतापपुर, अगरपुरा प्रतापपुर और गुजरा आनंदपुरी तक लगेगा। ये भी हाईवे का काम जो है वो जरूर, यानी कि ये सौगात आदिवासी क्षेत्र में जो गडकरी साहब ने प्रधानमंत्री जी के आदेश से जिस प्रकार से काम हुआ है, इसका बार बार इनको जा के धन्यवाद दिया है। मैंने अभी पीएम साहब को दिया, हमने सेवा कार्य ये किया है, हमने थैली बना कर लोगों को भेंट की है, जन कल्याण के अंदर कल्याणकारी योजना के अंदर की दिया है। और इसके अलावा भी हमने कहा कि ये हमने जो सेवा करी उसकी पुस्तिका भी हमने भेंट की, तो वो बड़े खुश हुए कि वाकई में बहुत अच्छा काम इसमें। ये गडकरी जो जाँच चल रही है, और जो ठीक करना था वो ठीक भी हुआ, नहीं हुआ तो उसको पसंद दे उसकी क्या कार्रवाई होगी, ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। ये तो अंडर प्रोसेस में आ गया वो। और क्या को तो आप वहीं उनके ऊपर छोड़ दो, और जो सजा होगी वो विभागीय होती है। विभाग को सूचना होगी, आप लोगों ने उठाया, हमने उठाया, जांच का विषय विभाग का है, और विभाग आगे पहुंचाएगा, और इसके आधार पर उसका जो भी सजा होनी हो जाएगी। इस विषय का हाँ, इसमें अपना उसको क्या लेना देना इसका। अब जो इसका कमी है वो हमारे संज्ञान में आता है, हम उसको कहेंगे, और अभी भी आएगा तो उसको बात को कमी है उसको पूरा करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि काम किया ना इसको ख़राब कर दे, तो इसकी जिम्मेदारी है। उसे टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है उसकी, उसको पूरा करना ही करना है। के बारे में संवैधानिक सब काम अपने हिसाब से चलते हैं,
तो संवैधानिक तौर पे सबके संरक्षण करने का अपना अपना अधिकार है। पत्रकारों पर इस प्रकार की घटना करते उस नियमानुसार जिस प्रकार की कार्रवाई होती है संवैधानिक, वो निश्चित रूप से होती है, इसमें कोई काट नहीं सकता। आपने भी मक्का की बात कही थी कि मक्का के लिए कई कंपनियां आगे आई हैं, कुछ है धरातल पर है या फिर धरातल नहीं, अभी बातचीत चल रही मक्का की। टाइमलाइन तो होगी सर, अभी तक तो सरकार अभी- के द्वारा कोई खरीद की प्रक्रिया नहीं है कि भाई कोई सेंटर खोला हो, नहीं है तो पाइपलाइन ऐसा कुछ हो। वो राज्य बात हुई तो उसके लिए भी हमने, मुझे कल ही मिले थे जयपुर में एक व्यक्ति जिसके आधार पर मक्का के लिए हमारा बहुत वचन है, उसके लिए आप क्या, अरे साहब हम उसका हम सर्वे कर सकते हैं और हम इसको इस काम को हम लागू कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा एक व्यक्ति ने मुझे कहा भी है, तो आप, मैंने आमंत्रित किया इनको कि भाई आप आइए, गुप्ता जी कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग आइए सर्वे करो, और बांसवाड़ा में बम्पर हमारा ये प्रोडक्शन जो है मक्का पैदा होता है, मैं प्लांट लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं एक बार सर्वे कर लेता हूँ क्या कर सकता है क्या नहीं, कौन सा क्षेत्र चुनना है, तो मैं निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि इसके अंदर मुझे मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ है ऐसा, तो मैं निश्चित रूप से अपना प्लांट लगाऊंगा भी इसी और खरीद भी करूँगा। लेकिन ये प्राइवेट वाले भी करने चाह रहे हैं इसके थ्रू, इसमें गवर्नमेंट का भी सहयोग लेंगे, लेकिन सबको लिखेंगे भी सही और वहाँ भी जाएंगे। एक बार भूमिगत बात है, वो मालूम तो पड़ेगी किस योजना पर होगा। मेरा काम है, मेरा धर्म है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं सांसद हूँ, तो मेरा काम, मेरा प्रयत्न करना है, वो मेरा काम कर रहा हूँ। 100 वर्ष होने तक बांसवाड़ा में रेल नहीं आएगी। हैं? देश की आज़ादी के 100 साल होने तक बांसवाड़ा में रेल नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। तो आज लिख लो, और इसके पहले आएगी तो क्या करोगे? और अगर आपके कार्यकाल में 2024 बांसवाड़ा में केंद्रीय बजट के में तरह जल शक्ति मंत्रालय क्या तरह 280 करोड़ रुपया का करीबन अभी आवंटित हुआ, और भी चाहिए तो जितना भी देंगे बता रहे। 300, 350, 400 करोड़ का हमारा जो ये जो 927A जो हाईवे वो मिल रहा है ना। 80 करोड़ रुपये का हमारा घाटोल बाईपास का मिला है, और उसके अंदर फिर हर प्रेस वार्ता में आप स्वीकृति का कागज भी आप लोगों को दे दिया। लेकिन बीच में बात यह है कि ये जो हाईवे स्वीकृत हुए इसी क्षेत्र के अंदर, उसको सेकंड फेज में लेंगे। इसमें क्या हुआ कि एक तो डूंगरपुर का बाईपास, सागवाड़ा का बाईपास, प्रतापपुर का बाईपास और बांसवाड़ा का बाईपास, वो ये रोड कंप्लीट होने के बाद में लेंगे ऐसा। लेकिन ये घाटोल का उससे अलग हटके है। उसकी कार्रवाई के लिए क्या है कि कुछ काश्तकार कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है उसके अंदर एक्वायर हो रही है, हमारों को कुछ कार्रवाई करके हम कुछ करो, तो उस विवाद में थोड़ा सा ये चल रहा है। बाकी स्वीकृति भी हो गई। अब उस गति के लिए हमने उसको आगे हम नितिन गडकरी साहब को भी लिखा है। वो थोड़े बीच में कोई न कोई रोड़ा आता है, इसके कारण से लेट होता है। ज़बरदस्ती हम तो विकास करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें अंदर नहीं करना चाहते। कोई न कोई परेशानी आ रही है। से लेकर के गिनो आप, स्वरूपगंज से लेकर के खेरवाड़ा से लेकर जो हुआ है ना, उसका तो माइनस करके ही आएगा बजट। जो भी हो अपन कह रहे थे, जो टोटल बता रहे हैं 80 गिनारा उनमें 48, 80 और आगे का 200-250 से करोड़ का करीबन डूंगरपुर से ऊपर खेरवाड़ा तक का है। वो चौधरी जी का हुआ ठेका और ये सिंघवी जी का हुआ है, सब उसके अंदर है आपके पास में। की बात कर रहे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र की बात, आपका 80 करोड़ तो हो गया आपका ये सिंघवी जी का, और से लेकर के अप टू डूंगरपुर खेरवाड़ा की देवल तक, खेरवाड़ा तक का ये टेंडर अलग हुआ जो चौधरी जी का हुआ। आंकड़ों में फिर घूम रहे हो। 48 करोड़ रुपए का टेंडर है, 80 करोड़ का नहीं है। और हम कागज के आधार पर ही बात करें, वही मान्य होगी। चलो साहब, ठीक है ना। आपने कहा कि ये अभी जो पिछले बजट में दे रखा है, ये ऑफिशियली मैटर है। ऑफिशियली मैंने सही आंकड़ा तो मैं आपको ऑफिशियली देख करके, वो भी मेरे पास उपलब्ध है शायद, तो उसको मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मंशा ये है कि कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। तो आप इसको कितने घर देख लीजिए, जो हैं उनका तो माइनस करके, जितने नहीं हैं उनके लिए तो टंकी, अभी मैं कुशलगढ़ गया था, वहाँ भी टंकी हमारे पाला में जाकर वहाँ भी देखो, सब जगह काम चल रहा है। आप इसको देखो, सब जगह और सब जगह नल पाइपलाइन लगेगी, और फिर इसके बाद कार्य प्रगति पर है। अपना धर्म समझ कर, अपना कर्तव्य समझ करके देंगे तो निश्चित रूप से आदरणीय मोदी साहब और आदरणीय सीता बजट में प्रावधान किया है। और अतिरिक्त प्रावधान भी हम कर रहे हैं कि क्लस्टर योजना से भी इसके अंदर कैसे काम हो सकता है। हमने स्टार्ट में कुशलगढ़ क्षेत्र को एक लिया है, सागवाड़ा क्षेत्र को लिया है, ऐसे कोई 2-3 क्लस्टर के आधार पर काम किस तरह से होने चाहिए, उसका भी संस्था के थ्रू अलग से काम एक प्रावधान लिया है। उसके भी सर्वे चल रही है। अभी आने वाले समय में सोच रहा हूँ कि इस तरह से उठाव आ जाए हर क्षेत्र के अंदर, तो इस क्षेत्र का विकास होगा। और विशेषकर सुदूर और जनजाति बाहुल ये क्षेत्र में जहाँ इस क्षेत्र में 5-7 जगह, वहाँ पर तो बजट का प्रावधान अच्छा रखा है। एकलव्य विद्यालय की स्थापना भी की, जिसके अंदर गरीब आदमी के बच्चे जो है वो आगे पढ़े लिखे IAS RS बने, एक आध में रहेगा इनकी पढ़ाई होगी। बहुत कुछ इस प्रावधान इस बजट के अंदर रखा है।
बाकी आप लोग जैसा भी बात इसके अंदर कहें, बहुत बहुत धन्यवाद।